बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरी बीवी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसका रंग काला है और इस वजह से कि वो मेरा हम रंग नहीं है मैंने उसका इनकार कर दिया है, यानी ये कह दिया है कि ये बच्चा मेरा बिल्कुल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ ऊंट हैं। उसने अर्ज किया कि हाँ, उनमें खास तरी रंग के भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये खास तरी रंग के ऊंट कहाँ से आ गए हैं, यानी उनमें खास तरी रंग कहाँ से आया जबकि उनके माँ बाप खास तरी रंग के नहीं हैं। उसने अर्ज किया कि कोई रग होगी जिसने उन्हें खींच लिया है, यानी कि उनकी नस्ल में कोई उस रंग का होगा जिसके मुशाबा ये भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर ये बच्चा भी किसी ऐसी रग के सबब से काला हुआ है जिसने उसको खींच लिया है। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को उस बच्चे का इनकार करने की इजाजत नहीं दी। बुखारी और मुस्लिम कहते हैं, इसी हदीस से यह मालूम हुआ कि महज मामूली और ज़ईफ अलामतों की बना पर अपने बच्चे का इनकार करना, यानी कि ये कहना कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये ममनू है, बल्कि इस सूरत में मजबूत दलाइलो वजूद का होना जरूरी है। मसलन के बीवी से सोहबत की हो मगर सोहबत के बाद 6 महीने से कम मुद्दत में बच्चा पैदा हुआ हो, और इन सूरतों में इस बच्चे का इनकार कर देना जायज है। नाज़रीन कराम, ये भी जानिए कि अपने बच्चे का इनकार करने वाला खुदा ताला के दीदार से महरूम रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने लुआन की आयत नाजिल होने के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो औरत किसी को इस कौम में दाखिल करे जिसमें वो नहीं है, यानी किसी औरत ने बदकारी कराई और फिर इस बदकारी के नतीजे में बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को अपने खामद की तरफ मंसूब कर दिया, तो वो खुदा के नजदीक किसी दर्जे में नहीं है और अल्लाह ताला उसको अपने मकरबों और नेक बंदों के साथ हरगिज अपनी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और जो शख्स अपने बच्चे का इनकार करे, यानी उसकी बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके बारे में कहे कि मेरा नहीं है, हालिया कि वो उसकी तरफ देखता है, यानी वो जानता है कि मेरा बेटा ही है, तो अल्लाह ताला उससे पर्दा करेगा, यानी उसको खुदा का दीदार नसीब नहीं होगा और अल्लाह ताला उसको तमाम अगले पिछले लोगों में रुसवा करेगा, यानी कि जब मैदान हशर में तमाम अगली पिछली मखलूक जमा होगी तो उनके दरमियान उसको जलील और रुसवा करेगा। किताब का हवाला अबू दाऊद। हदीस का हासिल ये है कि ना तो औरत को चाहिए कि वो बदकारी कराए और अपने हरामी बच्चे को अपने खावंद की तरफ मंसूब करे, और ना मर्द को चाहिए कि दीदा दानस्ता अपने बच्चे का इनकार करे और अपनी बीवी पर जना की तोहमत लगाए। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरी बीवी किसी छूने वाले हाथ को जगती नहीं, यानी जो भी शख्स उससे बदकारी का इरादा करता है उसको वो इनकार नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे तलाक दे दो। उसने अर्ज किया, यह मुमकिन नहीं क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर उसकी नहकबानी करो ताकि वो बदकारी में मुब्तला ना हो सके। हदीस इस बात पर दलालत करती है कि बदकार बीवी को तलाक दे देना अवली है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म पहले दिया और नहकबानी करने का हुक्म बाद में दिया। हाँ, अगर किसी वजह से तलाक देना आसान ना हो, मसलन उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत हो कि उसको अपने से जुदा करना नामुमकिन हो, या उसके बतन से कोई बच्चा हो जो माँ की जुदाई को बर्दाश्त ना कर सकता हो, और या उस बीवी का अपने ऊपर कोई ऐसा कर्जो मतालबा मसलन महर वाजिब हो के जिसको अदा करने पर कादिर ना हो तो
ایسی صورت میں جائز ہے کہ اس کو طلاق نہ دے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اس کو بدکاری سے روکے۔ اگر وہ اس کو بدکاری سے نہ روک سکے تو پھر طلاق نہ دینے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔